बिहार का पूर्वी भाग अररिया जिला। अररिया जिला के समस्त निवासियों को हर्षवर्धन बिहार का प्रणाम नमस्कार। हम बात करते हैं कि जब मैं आपके अररिया जिला का जब मैप देख रहा था, मैं हर गांव गांव को हमने सर्च किया, तो सर्च करने के अनुसार मुझे ये दिखा कि नेपाल से जो पहाड़ आ रहा है, जो आपको पड़ेगा सिकटी के थोड़ा सा आगे, जब उस पहाड़ से कोसी नदी की पानी आ रही है, चलिए एक छोर से आता तो कोई बात रहता, एक कोई किनारा रहता तो कोई बात रहता, अलग अलग प्रकार के किनारों से करीबन मैंने घाट की बात किया तो 200-300 के करीब मैंने यहाँ इधर भी अपने लैपटॉप पे मैप खोल कर रखा हूँ, जिसके अनुसार मुझे ये मालूम चल रहा है कि किस प्रकार से धाराएं आती थी। मतलब मैंने एक एक गांव को मैंने जब सर्च किया, एक एक गांव का नाम लेकर मैंने जब सर्च किया, तो हर गांव में कोई ना कोई उधर से कटाव आ रहा है जो पहाड़ के इलाके से आ रहा है, जिसके अनुसार ठीक है भैया, सच्चाई तो चलता है, हमारे इलाके में सिंचाई व्यवस्था ठीक है, हम अपने इलाके में जो भी खेती बाड़ी करेंगे ठीक होगा क्योंकि पानी का मात्रा ज्यादा है। लेकिन कभी कभी वही पानी जब बढ़ जाता है तो उस बढ़ने से जो महाप्रलय आ जा रहे हैं, हर साल बारिश के महीने में जो अररिया जिला डूब जाता है, क्योंकि मैंने अधिकतर वहाँ के घरों की बात करूं तो सारे घर, जितने भी घर मैंने देखा, तो करीबन 60% घर जो है वो करीबन कोई टीना का बना हुआ है, कहीं खरपतवार का बना हुआ जिसको मड़ई बोलते हैं, चाहे खपराउल का घर बोलते हैं, मतलब अनेकों प्रकार से अलग अलग, मतलब एक तरीके से ऐसे घर बने गए हैं जो कच्ची घर है। सरकार को काम करना चाहिए कि पक्की घर बनवाए और वहां के लोगों को सेफ्टी के लिए वहां पर कुछ बांध ऐसे बनवाए जाएं जो कभी टूटे नहीं, और पानी का जो संरक्षण करने की जो व्यवस्था नए प्रणाली के साथ बनना चाहिए, जिस तरीके से एक डैम बनाकर व्यवस्था किया जाता है वैसे ही बनाकर अररिया जिला को सेव करने के लिए, क्योंकि अररिया के साथ किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, ये सब भी इलाका आता है जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हो, और बाकी सब भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोसी नदी का मार इधर ही आता है, किशनगंज के तरफ और ये अररिया के तरफ। और यहीं से जो डिवाइड, जो पार्टीशन हुआ है नदी का, जो नदी बटा है यहाँ से, उसी के कारण अनेकों क्षेत्र में पानी जाने के कारण ये महामारी के रूप में सामने आ चुका है। एक तरीके से महामारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बाढ़ आते हैं तो उस समय ना खाने के लिए कुछ बचता है, ना घर बचता है, ना रहने के लिए बचता है। हम केवल सरकार पर आश्रित हो जाते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या करेगी, और सरकार करे कि ना करे ये सरकार के ऊपर है। सरकार जो राज्य में चलता है तो राज्य की राजधानी से जितने भी सामान फ्लड के, मतलब जहां पर बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वहां के लोगों के लिए जब पहुंचाए जाएंगे तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये सारे माल को आधा से आधा इधर ही खलिया लेते हैं और आधा ही माल पहुंच पाता है, जिसके अनुसार ये वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो जाते हैं, बांटने में दिक्कत हो जाती है कि अनाज किसको कितना बांटे, किसको कितना मिलना चाहिए, ये सब। तो रहा ये आपके फ्लड की बात, मतलब बाढ़ की बात। तो बाढ़ खत्म कर दिया जाए, बाढ़ को छोड़ा जाए, तो शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये सब ना के बराबर है। और ये प्राइवेट स्कूल तो है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, लेकिन बाकी सब भी जो स्कूल है वहां की शिक्षा व्यवस्था आप जानते हैं, मैंने सर्च किया, सर्च करने के अनुसार शिक्षा व्यवस्था मालूम चलता है कि नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था अभी ठीक करने की काम को करना पड़ेगा। और उसके बाद से जो पानी आ रही है, पहाड़ से नीचे आ रहा है पानी, क्योंकि आपके इलाके से पहाड़ ज्यादा दूर कहाँ है, आप करीबन 50-60 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपको पहाड़ मिल जाएगा। मैं तो ज्यादा बोल दिया, उससे कम में ही आपको मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो मिल जाता है ना पहाड़ी क्षेत्र, जिसको पठारी क्षेत्र बोला जाता है, तो पठारी क्षेत्र तो आपको मिल गया। वहां पर अनेकों प्रकार के जंगल भी है, उस जंगल में अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे जानवर भी हो सकते हैं, शायद हैं भी। लेकिन बात होती है कि हर चीज से हम व्यवस्था करके फायदा कैसे उठाएं। अररिया जिला के पास जितने संरक्षण यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे में नहर है, बड़े बड़े नहर बनाए गए हैं, नदी, कोसी नदी है ही, अलग अलग प्रकार के कटाव भी हैं, उस पानी का इस्तेमाल और भी तरीके से किया जा सकता है। उस पानी का इस्तेमाल कंपनी वहां पर खोल दिया जाए, जो कंपनी वहां पर ये सब कोको कोला, पेप्सी वगैरह बनाती है, जो स्थानीय जगहों को बर्बाद कर रही है, जहां पर
ये सब पानी वगैरह की कमी है, वहां पर वो बर्बाद कर रही है। इससे बढ़िया उसको वहां पर अररिया में खोल दिया जाए। अररिया में खोलने से होगा क्या कि वहां पर पानी की सुविधा बहुत ज्यादा है, और पानी की सुविधा ज्यादा है तो उन लोगों को बाकी कोई की दिक्कत तो होगी नहीं, और वहां पर लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये वहां पर नौकरी का एक मौका मिल जाएगा। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार को आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार धीरे धीरे जब आगे बढ़ाती है ना तो एक नया मकसद बनता है, और इस मकसद के अनुसार एक नए प्रकार की नीति रीति आगे चलती है। अब रहा स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था भी मैंने देखा कितना प्रकार से चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसी को ऑपरेशन ही कराना है तो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैंने वहाँ का सदर अस्पताल देखा, मैं अररिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो अररिया ब्लॉक में जो सदर अस्पताल है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, स्थिति कैसी है, उसके अंदर के सिस्टम देख सकते हैं कैसी है। ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप उस चीज से रग रग वाकिफ हैं, खुद जानते हैं कि वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा इलाज होता है कैसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में देखा है कि वहां पर दवाइयाँ खत्म हो जाती है, बैंडेज पट्टी खत्म हो जाता है, डिटॉल जो होता है सबसे जरूरी चीज, डिटॉल खत्म हो जाते हैं, सफाई कर्मचारी वहां पर नहीं रहते, कभी कभी डॉक्टर नहीं रहते। अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो सब गड़बड़ चल रहे हैं। इन सब को सुधारने के लिए अब जरूरत है हमें अपनी सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि अब हम सरकार नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। आज मौका है, आज हम सरकार नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे, आने वाले कहिया बदलिएगा भैया। हमें मौका मिला है तो हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने हित के, अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण के लिए छोड़ दीजिए, अपने आने वाले बच्चों के कल्याण के लिए। क्योंकि आज कोई भी नोट लेकर वोट दे रहा है तो उस वोट का परिणाम प्राप्त होगा ही। जब होगा तो अपने ही हमको सुनाएंगे, अपने ही गाली देंगे, तो वो भी सुनना ही पड़ेगा हम लोग को। लेकिन इस चीज से सुधर कर आज हम बेहतर राजनीति को, व्यवस्था को ला सकते हैं। आप अपने गांव के मुखिया वार्ड को बनाइए, विदाउट किसी से पैसा लिए हुए वोट दीजिए, उसको बोलिए ये काम कर। नहीं तो महाभियोग का भी सिस्टम होता है, लेकिन उसकी प्रणाली हर किसी को मालूम नहीं होती। उसकी प्रणाली को बताने के लिए भी काम हमारी सरकार जरूर करेगी। हर किसी को नॉलेज प्रॉपर मिले कि वो अपना काम बढ़िया तरीके से ढंग से कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।